हाय बच्चों, नमस्कार, राधे राधे। गाइस, आपका पाइप एंड सिस्टम का एक लास्ट के 5 क्वेश्चन वर्कशीट के पेंडिंग थे। मैंने 10 क्वेश्चन तो करा दिए थे, 5 क्वेश्चन और पेंडिंग थे। तो इस वीडियो के माध्यम से वो 5 क्वेश्चन आपके सामने मैं साझा कर रहा हूँ। जिन बच्चों ने क्वेश्चंस किए हैं, आप अपने आंसर को टैली करना। और अगर आपको वो प्रश्न नहीं आए हैं तो उन प्रश्नों को जरूर समझना, क्योंकि पाइप एंड सिस्टम के जितने भी 15 क्वेश्चन मैं आपको वर्कशीट में दिए थे, एक से एक क्वेश्चन बेहतरीन, एक से एक क्वेश्चन करने वाला है। डिपेंड आप पे करता है कि आप बच्चों उन क्वेश्चन को कैसे ट्रीट करते हैं और कैसे समझते हैं। इससे अच्छे क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखो। बोला जा रहा है, 5 स्मॉल पाइप कैन फिल द टैंक इन 9 मिनट्स एंड 3 लार्जेस्ट पाइप कैन फिल द टैंक इन 5 मिनट्स। है ना, मेरी बात समझना। जो 5 स्मॉल पाइप है ना आपके, पांच स्मॉल पांच स्मॉल पाइप पूरी टंकी को 9 मिनट में भरते हैं। ठीक है। और तीन जो आपके लार्जेस्ट पाइप है, लार्जेस्ट, वो पूरी टंकी को 5 मिनट में भरते हैं। अगर मैं एलसीएम लूंगा, एलसीएम हो जाएगा 45। इसकी एफिशिएंसी 5, इसकी एफिशिएंसी आपकी हो जाएगी 9। अच्छा, ये बताओ, 5 पाइप की एफिशिएंसी 5 है, तो ये बताओ एक स्मॉल पाइप की एफिशिएंसी कितनी होगी। एक स्मॉल पाइप की एफिशिएंसी अगर मैं बात करूं, 1 यूनिट, 1 यूनिट। और एक लार्जर, जो लार्जर पाइप है आपका, इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, अगर आप ध्यान से सुनो। 9 एफिशिएंसी है 3 की, तो 9/3 करेंगे, 3 यूनिट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी से बताइए। समझ आ रहा है, कोई इशू तो नहीं है। अब क्वेश्चन में बोला, एक स्मॉल और एक लार्जर पाइप ओपन टुगेदर ऑल्टरनेटली फॉर अ 1 मिनट स्टार्टिंग विद द स्मॉलर पाइप। मतलब एक स्मॉलर पाइप और एक लार्जर पाइप को आपने ऑल्टरनेटली खोला 1 मिनट ईच, और शुरुआत किससे कर रहे हो आप, स्मॉलर पाइप से। तो यहाँ पर साइकिल 2 मिनट की बनेगी। पहले स्मॉलर पाइप आएगा, फिर एक लार्जर पाइप आएगा, तो 2 मिनट की एक साइकिल है। 2 मिनट की एक साइकिल है मेरे प्यारे बच्चों, जिसमें पहले स्मॉलर पाइप आ रहा है, फिर लार्जर पाइप आ रहा है, और 2 मिनट में कितना पानी भर रहे हैं, 4। तो एक और 3, 4। पानी कितना भरना है तुम्हें, 45, है ना। तो यही पूछा है कि कितना समय में टंकी भर देंगे। तो इस 4 में ऐसा क्या गुणा करूं कि 45 के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाऊं 11 का। तो यहाँ भी 11 का। इसका मतलब 22 मिनट में मेरे प्यारे बच्चों, 22 मिनट में आप 44 पानी भर दोगे। पानी भरना है तुम्हें 45, एक पानी भरना बाकी है। अब किसकी बारी है, जो एक आएगा पानी भरने, वो कौन आएगा, वो आएगा स्मॉलर, है ना। वो आएगा स्मॉलर पानी भरने, स्मॉलर, समझ में आ रहा है, स्मॉलर आएगा। तो ये बताइए आप, स्मॉलर अगर आएगा तो स्मॉलर की क्षमता कितनी है, 1 ही है ना। इस एक स्मॉलर 1 है ना, तो एक पानी भरने में पूरा 1 मिनट लेगा, वो 1 मिनट पूरा। इसका मतलब आपका पूरे 23 मिनट में, आपका मतलब पूरे 23 मिनट में 45 पानी भर जाएगा। आपको 45 ही पानी भरना है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। आपका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट देखिए, बोला जा रहा है, टाइम टेकन बाय अ बी अलोन कैन फिल द टैंक 5/6 ऑफ द टाइम ऑफ ए अलोन। सुनो जरा ध्यान से। मतलब यहाँ पर बी और ए के बीच में एफिशिएंसी दे रखी है, टाइम की, टाइम दे रखा है कि बी का टाइम ए से 5/6 है, तो रेशो हो जाएगा यहाँ पे 5:6। तो एफिशिएंसी का रेशो हो जाएगा यहाँ पे 6:5। ठीक है। सेकंड क्या बोला जा रहा है, ए अलोन, टाइम टेकन बाय ए अलोन कुन फिल द टैंक। ठीक है। सी किसी काम को 30 मिनट में करता है, सी का आपको सेपरेट टाइम दिया, उसको बाद में देखते हैं। All three pipes open together, they can fill 1/3 of the time taken by a alone। ठीक है। नेक्स्ट आपको दे रखा है, तीनों लोग मिलकर ए के रिस्पेक्ट में, तीनों पाइप मिलकर ए के रिस्पेक्ट में 1/3 समय ले रहे हैं। तो यहाँ पर टाइम का रेशियो हो जाएगा 1:3। तो यहाँ पर एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा 3:1। अब जरा ध्यान से देखना बेटा, इन दोनों में कॉमन कौन है। आप देखोगे सर, इन दोनों में ए कॉमन है, ए की एफिशिएंसी यहाँ पर 5 आ रही है और ए की एफिशिएंसी यहाँ पर 1 आ रही है। तो मैंने आपको बोला था कॉमन एलिमेंट, मैंने आपको समझाया था कि कॉमन एलिमेंट की एफिशिएंसी को आप बराबर करते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, ए की एफिशिएंसी को बराबर करने के लिए इस पूरे रेशो में, इस पूरे रेशो में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे बराबर करने के लिए। ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 5। अब देखिए तीनों की एफिशिएंसी बताइए, तीनों की एफिशिएंसी कितने को, तीनों की टोटल एफिशिएंसी तो 15 है, जिसमें ए की 5 है, ए की अगर 5 है, और देखो बी की 6 है, बी की 6 है, तो सी की कितनी हुई, ए की आपकी 5, बी की आपकी 6, तो सी की कितनी हुई, 4। तीनों की एफिशिएंसी हो गई ये। अब आपको सी का समय दिया हुआ था, सी पूरी टंकी को 30 मिनट में भरता है। सी सी का आपको समय दिया हुआ था, सी पूरी टंकी को 30 मिनट में भरता है। तो आपको पता है टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो टोटल वाटर यहाँ पे क्या आएगा, सी की क्षमता 1 मिनट में 4 भरने की है, 30 मिनट लेता है, तो टोटल वाटर कितना हो जाएगा, 120। अब आपको टंकी भरवानी है ए अकेले से, है ना, ए का समय निकालना है आपको, ए का टाइम। तो टोटल वाटर कितना है आपका, 120, और ए की क्षमता कितनी है, 5। तो 24 मिनट लगेंगे बच्चों, 24 मिनट।
24 मिनट लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखो कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन की लेंथ कितनी अच्छी है, क्वेश्चन कितना अच्छा है, लेकिन अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती सॉल्यूशन के लिए। ये सब चीज़ें बता रखी हैं। एफिशिएंसी को, अगर एफिशिएंसी आ रही है, दो केस बन रहे हैं रेशो में, तो जो भी कॉमन होता है उनकी एफिशिएंसी का रेशो सेम करना होता है। टोटल वर्क निकालने का फॉर्मूला तो मैं आपको टाइम एंड वर्क से बता रहा हूँ कि टोटल वर्क बराबर होता है टाइम इनटू एफिशिएंसी, है ना। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे क्या बोला, क्यू एंड आर टुगेदर, है ना, मतलब पी प्लस क्यू टुगेदर, पी और क्यू मिलकर किसी टंकी को 24 मिनट में भरते हैं। क्यू एंड आर कैन फिल द टैंक इन 60 एंड 30 रिस्पेक्टिवली। क्यू जो है, क्यू क्यू पूरी टंकी को 60 मिनट में भरता है क्यू, और आर जो है ना, आर पूरी टंकी को आर पूरी टंकी को 30 मिनट में भरता है, 30 मिनट में। जब मैं इनका एलसीएम लूंगा, एलसीएम कितना ले लूंगा, 120, तो इसकी क्षमता 5 यूनिट हो जाएगी, इसकी 2 हो जाएगी, इसकी 4 हो जाएगी। बोलो अब खुद सोचिए बच्चों, खुद सोचिए, पी और क्यू की क्षमता 5 है, जिसमें क्यू की क्षमता 2 है और आर की 4 है, तो यहाँ पर आप आराम से पी की क्षमता निकाल सकते हैं। तो ये बताओ यहाँ पर पी की क्षमता कितनी हो जाएगी, पी की एफिशिएंसी, यहाँ पर पी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, पी और क्यू की 5 है, क्यू की, तो पी के निकालने के लिए 5 में से 2 घटा देंगे, 3 हो जाएगी पी की क्षमता। अब क्वेश्चन में क्या बोला, अगर पी अपनी क्षमता को डबल कर दे तो पी की नई क्षमता कितनी हो जाएगी, पी की न्यू क्षमता, पी की न्यू क्षमता कितनी हो जाएगी, न्यू एफिशिएंसी डबल कर रहा है, तो 3 का डबल 6 कर रहा है, 3 का डबल 6, 6 कर दे। आर रिड्यूस हाफ ऑफ इट्स एफिशिएंसी, आर अपनी क्षमता, आर की क्षमता कितनी, आधा, मतलब 4 का आधा 2 कर ले, है ना। तो बताइए पी और आर मिलकर टंकी को कितने समय बनेगी। अब देखो इन दोनों की क्षमता कितनी होगी, टोटल 8। अब इन्हीं से आपको पानी टंकी भरवानी है, तो 120/8, 15 मिनट। कितना मिनट बच्चों, 15 मिनट। सी ऑप्शन। कितना मिनट लेंगे ये लोग, 15 मिनट। आई होप इट विल बी क्लियर टू एवरीवन, सभी को क्लियर है। नेक्स्ट, 3 pipes X, Y, Z together can fill the tank in 22.5 मिनट, and Y and Z together can fill the tank in 45 मिनट्स। देखो 22 है ना, देखो Y और Z और X, मेरी बात समझना। तो ये बताइए X प्लस वाई प्लस Z, ये तीनों लोग मिलकर पूरी टंकी को 22.5 मिनट भर, 22.5 का मतलब हुआ 45/2 मिनट में भरते हैं, है ना। हमेशा फ्रैक्शन में लीजिए, पॉइंट में नहीं, कभी नहीं लेनी। और एक्स और वाई और जेड मिलकर उसी टंकी को भरते हैं 45 मिनट में। अब मुझे एक चीज बताओ, इन दोनों का एलसीएम लूंगा 45 ही आएगा, जब मैं इन दोनों का एलसीएम लूंगा 45 ही आएगा। 45 से 45 जाएगा, इसकी एफिशिएंसी 2 और इसकी एफिशिएंसी 1, मेरी बात समझना। एक्स वाई जेड की एफिशिएंसी 2 है ना, और वाई और जेड की एफिशिएंसी 1 है। तो ये बताओ यहाँ पर एक्स की एफिशिएंसी कितनी होगी, एक्स की क्षमता बता सकते हो, एक्स की क्षमता कितनी होगी, 2 में से 1 घटाइए, एक्स की क्षमता होगी 1, है ना। आगे देखिए क्या बोला जा रहा है, आगे देखिए बच्चों क्या बोला जा रहा है ना। एक्स की क्षमता आपकी 1 हो जाएगी, कोई इशू तो नहीं है किसी बच्चे को, एक्स की क्षमता 1 हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, द रेशो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एक्स एंड वाई इज 2:1। यहाँ पर एक्स और वाई की एफिशिएंसी का आपको रेशो दिया हुआ है 2:1, है ना। तो x और y की जो एफिशिएंसी का रेशो है तुम्हें, वो तुम्हें दिया हुआ है यहाँ पर 2:1, एक्स और y की एफिशिएंसी का। x की एफिशिएंसी आपको 1 पता है, तो 2 की वैल्यू अगर 1 है, 2 की वैल्यू 1 है, मतलब ये इसमें 1/2 का गुणा किया, तो यहाँ भी आप 1/2 का गुणा करेंगे, तो यहाँ पर y की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 1/2, है ना। तो यहाँ पर y की एफिशिएंसी तुम्हें पता लगी, y की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 0.5, 0.5, 1/2 का मतलब 0.5। देखो तीनों की 2 एफिशिएंसी है, y और z की 1 है, तो जिसमें y की एफिशिएंसी अगर 0.5 है तो z की एफिशिएंसी भी कितनी होगी, 0.5, हाफ हाफ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे आगे क्या बोला आपको, आगे आपको क्या बोला बच्चों, इधर देखिए, वाई एंड ए, वाई एंड ए मिलकर किसी टंकी को 30 मिनट में भरते हैं, वाई और ए मिलकर। तो एक, अब देखो बेटा आप खुद सोचिए, आपको एक ए नया बंदा आया, ए की क्षमता आपको नहीं पता, है ना। वाई और मिलकर पूरी टंकी को 30 मिनट में भरते हैं, तो बताइए ए अकेला उसी टंकी को कितने मिनट में भरेगा, है ना। अब खुद सोचिए, वाई की क्षमता आपको पता है, वाई की क्षमता कितनी है, 0.5, वाई की क्षमता आपको पता है 0.5 है, ए की क्षमता आपको पता नहीं है। मैंने मान लिया, माना माना ए की क्षमता, जो ए नया बंदा है ना, माना ए की क्षमता मान के चलिए स्मॉल ए मान लिया, तो वाई और ए मिलकर पूरी टंकी को 30 मिनट में भरते हैं, वाई और ए मिलकर।
तो y की क्षमता कितनी है 0.5, सुनना, y की क्षमता 0.5, a की क्षमता स्मॉल a, ये दोनों की क्षमता हो गई ये पूरी टंकी 30 मिनट में भरते हैं इंटू 30, और पानी है कितना टंकी में 45, टोटल वाटर 45। तो ये जो वैल्यू है ये 45 के बराबर होगी कि नहीं होगी, क्योंकि मैंने फॉर्मूला क्या लगाया है, टोटल वाटर इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, ये वाला फॉर्मूला मैंने लगा दिया यहाँ पर। 15 के टेबल से काटूंगा 2 बार और 15 के टेबल से काटूंगा यहाँ पर 3 बार, तो ये 2 का मल्टीप्लाई होगा 0.5 में, तो ये तो 1 बचेगा, ये 2a, ये बराबर 3, तो 2a की वैल्यू 2 और a की वैल्यू यहाँ पर 1 आ जाएगी। तो जो a की क्षमता है वो 1 आ गई। अब ये पूरी टंकी आपको a से भरवानी है, तो पूरी टंकी में पानी कितना होता है 45 और a की क्षमता 1 है, तो कितना मिनट लग जाएगा 45 मिनट, कितना समय लग जाएगा 45 मिनट, है ना। ऑप्शन नंबर डी। आई होप इट विल बी क्लियर। ऑप्शन नंबर डी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट एबीसी है ना, एबीसी कैन फिल द टैंक 10, 15 एंड 20 मिनट रिस्पेक्टिवली। देखो एबीसी, एबीसी ए की टंकी को 10 मिनट में, ये 15 में, ये 20 में। एलसीएम लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 60, इसकी क्षमता हो जाएगी 6, इसकी हो जाएगी 4, इसकी हो जाएगी 3, है ना। सभी पाइप को एक साथ खोल दिया गया है, लेकिन ए और बी को टंकी भरने से 3 मिनट पहले और 5 मिनट पहले बंद कर दिया गया। देखो ये टाइम एंड वर्क में ही बताया था मैंने, जो काम खत्म होने से पहले जाते हैं ना उनका काम जोड़ दिया जाता है। तो देखो ए जा रहा है 3 मिनट पहले, है ना, भरने से 3 मिनट पहले जा रहा है, मेरी बात समझना। तो ए जा रहा है 3 मिनट पहले, 3 मिनट छोड़ के गया, काम बढ़ाकर चला गया ए, तो ए का काम 3 मिनट का जोड़ देंगे, तो ए का काम कितना हो जाएगा 18, एक मिनट में 3, तो 3 मिनट में 18 काम छोड़ के चला गया। अब देखो बी का भी काम जोड़ेंगे, बी 5 मिनट पहले जा रहा है, तो 5 मिनट, बी की एफिशिएंसी 4 है, तो ये 20 हो जाएगा, कैसे 4 × 5, है ना। अब देखिए टोटल वर्क आपका कितना हो गया, ऐड कर लीजिए 8, और ये 98 हो गया टोटल वर्क हो गया आपका 98, और यहाँ पर टोटल तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 13। अब ये 98 काम करोगे 13 के हिसाब से, तो कितना समय में पूरी टंकी भरेगी, 98 डिवाइड 13 करना है आपको, तो कितनी बार जाएगा 7 बार, 13 सत्ते 91, ये आपका राइट आंसर, 7 सही 7/13 मिनट। ऑप्शन नंबर सी। आई होप इट विल बी क्लियर टू एवरीवन, आई होप इट विल बी क्लियर टू एवरीवन स्टूडेंट। सो ये 5 क्वेश्चन थे, आप जरूर प्रैक्टिस करिए, आपके लिए तो मैं जो कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ, जितना एज अ टीचर आपके लिए कर सकता हूँ उससे ज़्यादा ही आपके लिए मैं कर रहा हूँ, पॉइंट में आपको अच्छा बनाने के लिए मेहनत आपको ही करनी है, ठीक है। अगली बार मिलता हूँ एलिगेशन एंड मिक्सचर की वर्कशीट के साथ। धन्यवाद, राधे राधे।